हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका भी के टू जेड में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि परीक्षा में है टाइम बहुत ही कम और आप लोग को लगाना होगा ज़ोरदार दम। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतते जा रही है, 17 फरवरी काफ़ी नज़दीक है जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, और उसके बाद जो टीचिंग का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, चाहे कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम देंगे, टीआरई 4 का एग्ज़ाम देंगे, तो काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएंगे तो और भी वीडियो आपके लिए जो जरूरी होगा वो लाया जाएगा। तो ये सब हम अपने हाथ से ही लिखवा करके दे रहे हैं, ताकि आप लोग को कहीं से भी कुछ भी ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। टाइम कम है तो वन लाइनर में कर दिए हैं, ताकि आपको फटाक से आंसर याद रहे। और जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, आपको आंसर अगर इसमें से आ गया क्वेश्चन, तो आपको तुरंत ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। तो लेट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग 101 से लेकर के 150 तक करेंगे। आज ये तीसरा वीडियो है, तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई है। तो आप डायरेक्ट फैराडे याद रख लीजिए। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस की जो आकृति होती है, उत्तल लेंस की आकृति आप लोग को मालूम होगा, ऐसे हम बना करके दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, कि ये इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। तो इस तरह से होने के कारण क्या होता है कि वो किनारे की अपेक्षा बीच में जो होता है ना, कि बीच में जो होता है ये मोटा होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को 1W यानी 1 वाट कहते हैं। और चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और वायुरोधी बर्तन में खाना या खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। मतलब वायुरोधी जो बर्तन होती है ना, जिसमें हवा जा सकता है, तो उसमें खाना रखने से क्या होता है, या कोई भी खाने की सामग्री उसमें रखते हैं, तो जो उपचयन की गति होता है ना, वो धीमे हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में डाला हुआ पानी रहता है, उसको H2SO4 कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो होता है -COOH, ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह का है। और पिकोमीटर आप लोग जानते होंगे, PM पिकोमीटर। तो पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। नैनोमीटर आएगा तो 10⁻9 होता है। ऐसे ही हेक्सा, ये सब सारा चीज़ आप कर लीजिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग थ्योरी में भी पढ़ चुके थे कि ये क्या क्या करता है। तो ATP जो है ये ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का ये को संग्राहक भी करता है, और ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। ये हम लोग आपको सब्जेक्टिव में भी पढ़ा चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? तो जब प्रकाश संश्लेषण जो होता है, पौधा जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाती है, तो उससे उसको ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। अनुवांशिकों या अनुवांशिक गुणों का संदेश DNA अणुओं में होता है। मतलब अनुवांशिक गुणों का जो संदेश हम लोग को होता है, तो DNA का अणु में होता है। और हम लोग का जो नर हार्मोन होता है, यानी कि बॉयज बोल सकते हैं या फिर नर बोल सकते हैं, कि नर लोग में जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। और जो फीमेल में होता है, मादा में जो होता है, वो एस्ट्रोजन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है वो विसरण के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं, उसमें जो जल का परिवहन होता है वो विसरण के द्वारा होता है। और 10 घंटे का जो आंदोलन हुआ था, तो 10 यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो गया, मतलब सोशल साइंस का। 10 घंटे का आंदोलन जो हुआ था, तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में बेरोन होस्मान का चित्रण किया गया है। और कंडाला जो पतन है, मतलब कंडाला जो बंदरगाह है, वो गुजरात में है, और गुजरात में ही बनाया गया था। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, आप लोग नाबार्ड का नाम जानते होंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नाबार्ड का स्थापना हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और नाबार्ड का जो पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है, और इसका ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप करने के लिए बैंक को बनाया गया था। और इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड का, उसका मुंबई में है। तो ये कुछ भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। और ये अध्यक्षता जो हुआ था बॉम्बे में कर रहे थे। और इसका जो इसका सचिव थे ना, यहाँ पर सचिव लिखना था, यहाँ पर अध्यक्ष लिखा गया है, तो इसको सचिव कर दे रहे हैं। और ये जो है ना, यहाँ पे सचिव होगा। तो जो सचिव थे जो इसको करवाए थे, तो ये थे A.O. ह्यूम, और ये रिटायर्ड IAS अधिकारी थे अंग्रेज का। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम जो लिखा गया है, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है कि एटक का स्थापना कब हुआ? तो एटक का स्थापना 1920 में हुआ था और इसका पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। उच्चावर प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। उच्चावर प्रदर्शन करने के लिए जो हैसूर विधि का निर्माण किया था या हैसूर विधि जो दिए थे वो लेहमान ने दिए थे। और लोकसभा निर्वाचन के लिए अभी कुल सीटों की संख्या 543 है। 545 हुआ करता था जो 2 लोग मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन का, अभी वो हटा दिया गया, तभी 543 सीट पर ही चुनाव होता है। और गैर लोकतांत्रिक फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रह की अधिकता रहती है। मतलब अगर जिसमें लोकतांत्रिक नहीं, अगर वो गैर लोकतांत्रिक है तो पक्षपात हो जाता है, वो व्यक्तिगत पूर्वग्रह का संभावना ज़्यादा उसमें बना हुआ रहता है। भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सेवा क्षेत्र को 2 भागों में किसमें बांटा गया है? तो सरकारी सेवा क्षेत्र और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। और भारत में जो सेवा क्षेत्र है ये तीसरा सेक्टर में आता है। इससे पहले 2 और सेक्टर होता है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। पहला सेक्टर में कृषि आते हैं, दूसरा सेक्टर में उद्योग और तीसरा में सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांट गया है, सरकारी सेवा क्षेत्र और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। WTO का स्थापना कब हुआ? उसका पूरा नाम क्या है? ये सारा कुछ सुन लीजिए। तो WTO का जो पूरा नाम है उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को तय करता है। और इसका जो स्थापना हुआ था WTO का 1995 में हुआ था। और मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है यानी कि जो पैसा है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है, ये मार्टिन लूथर ने कहा था। 129 नंबर क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किन्होंने किया और कब किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था और ये त्रिपुरी अधिवेशन में शायद हुआ था, उसके बाद हुआ था। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, ये जो बांध है भाखड़ा नांगल, ये सतलज नदी पे बना है और ये 1948 से बनना शुरू हुआ था और 1963 में ये बना था। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण का लेन देन होता है। मतलब भारत का अगर मुद्रा बाजार में जाएंगे तो छोटा टाइम के लिए आपको कम दिन के लिए ऋण मिलेगा, अल्पकालीन ऋण मिलेगा। लेकिन अगर पूछेगा कि ज़्यादा दिन के लिए ऋण कब मिलेगा तो भूमि विकास बैंक देता है। तो ज़्यादा वाला जो ज़्यादा दिन के लिए लोन होता है वो भूमि विकास बैंक देता है। और अगर कम दिन के लिए करेगा तो भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋण देता है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन, अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन, तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा तो परसेंटेज के हिसाब से कम जगह में ज़्यादा गेहूं पंजाब में होता है। जूट को जो कहा जाता है तो सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट जो है, जूट का जो उत्पादन होता है उसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है। अगर पूछ दिया कि मंदाकिनी नदी जो है वो कहाँ से बहती है, किसके निकट से बहती है, कौन सा पर्वत से निकट से बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से मंदाकिनी नदी को मतलब वहाँ से बहाव है। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। अगर पूछ दिया जाए कि मंगलम पाठ के बारे में, हिंदी में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो उपनिषद से संकलित है। और मेगास्थनीज जो है वो पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी फेमस है, इंडिका। इसके बारे में क्वेश्चन आते रहता है। जनता दल यूनाइटेड मतलब कि JDU, जो आज नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री हैं JDU पार्टी से, तो ये जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। उसके बाद 17वीं लोकसभा का चुनाव, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था और 2024 में जो हुआ जिसमें 240 सीट लाई थी मोदी सरकार, तो ये 2024 में 18वीं हुआ। तभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? तभी 18वीं चल रहा है। 17वीं का पूछ देगा तो 17वीं में 2019 में हुआ था। और अभी देखिएगा कि 15वीं लोकसभा हो, चाहे 16वीं चाहे 17वीं हो, महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, अभी 15% से कम है। 15वीं लोकसभा के बारे में अगर पूछ दिया जाएगा तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 10.86% थी, अभी भी 15% से कम है 18वीं में भी। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का। और खूनी रविवार कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो खूनी रविवार आप लोगों को कहीं कहीं बुक में 9 जनवरी दिया है, लेकिन देख लीजिएगा 9 जनवरी या 22 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 जनवरी, ऑप्शन देख लीजिएगा। ये 1905 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। तो खूनी रविवार कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1905 को हुआ था और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन में 9 जनवरी देता है कि 22 जनवरी देता है, क्योंकि करेक्ट आंसर 22 जनवरी होगा। 1917 की रूसी क्रांति के समय कौन था वहाँ का राजा? तो जार निकोलस द्वितीय था और उसी के समय में रूस में क्रांति हुआ था। और रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना 1838 में हुआ। अगर पूछे कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1838 में हुआ था। और रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में जो कृषक प्रथा का अंत हुआ 1861 में हुआ। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी 1921 में। लेनिन जो था वो नया आर्थिक नीति लाया था 1921 में और इसका मृत्यु भी हो गया था लेनिन का आर्थिक नीति के 3 साल के बाद 1924 में। ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे थे भाई में, बहुत लोगों ने नहीं बताया, कुछ लोगों ने बताया था।
सोवियत संघ का विघटन, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। जो आज आप लोग को रूस दिख रहा है, ये पहले सोवियत संघ हुआ करता था। इसमें बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा होकर के अलग अलग देश बन गया। इसमें यूक्रेन, रूस, ये सब आप अभी आपको देख रहे हैं। तो इसका विघटन 1991 में हुआ था सोवियत संघ का। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना, तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में की गई थी। और 3 ही क्वेश्चन है बस, इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। स्कॉलर्स रिवोल्ट 1868 ईस्वी में हुआ था। और मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। और जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। और इस वीडियो का आप 1 से 2 बार देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो कमेंट में कमेंट करेंगे। और आपका जो भी एग्जाम चल रहा है, आप कोई भी एग्जाम, चाहे टीचिंग का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मैट्रिक का एग्जाम में है, चाहे कोई भी तरह का आपका फाइनल एग्जाम है, आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको जिस टाइप का टॉपिक में दिक्कत होगा आप उसका फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, तो उस तरह से आपका वीडियो ला दिया जाएगा। थोड़ा टाइम का कमी है इसीलिए थोड़ा जल्दी में है, लेकिन आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिए और अपने दोस्त को शेयर करिए। और आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।